विधायक किसी जाति का हो जाए या किसी पार्टी का हो जाए, मुझे लगता है कि ये अब आपके लिए भले इशू होगा, क्योंकि आप माइक पकड़े हुए हैं और चैनल में हैं। आम जनता के लिए इशू नहीं। इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं झारखंड के पूर्व मंत्री और जो नगर निगम सिंगरा खुर्द को बने हुए लगभग 10 साल हो गए हैं, लेकिन ग्रामीणों का तमाम कई समस्या है जिससे ग्रामीण अभी भी जूझ रहे हैं। तो हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए हमारे साथ मेहमान हैं पूर्व मंत्री श्री के एन त्रिपाठी जी। इनसे हम बात करेंगे कि आखिरकार कैसे इंडिया गठबंधन की सरकार भी है और सरकार चुप्पी साधे बैठी हुई है। सरकार जनता के लिए आगे बढ़ चढ़ के नहीं आ रही है। हालांकि देखा जाता है झारखंड में तो दिन प्रतिदिन जात पात भेदभाव जनता के साथ किया जाता है। तो इनसे हम खास बातचीत करेंगे कि आखिरकार कैसे समस्या का समाधान किया जाए। तो सर, अभी सबसे पहले आपका मेरे चैनल में स्वागत है। अभी कुछ दिन पहले हम एक चौपाल लगाए थे, तो कांग्रेस से बीटू पाठक जी आए थे, वो वादे भी किए। और जब मैं सिंगरा ग्रामीण में घूम घूम कर जब बातचीत किया ग्रामीणों से, तो इनकी कई समस्याएं हैं जो कि अभी तक समाधान नहीं किया जा रहा है। सबसे बड़ी समस्या इनकी है कि अभी मैया सम्मान योजना किसी के खाते में कह तो दिया गया, लेकिन किसी के खाते में आया है, किसी के खाते में नहीं आया है। ज़्यादातर देखा जा रहा है कि सरकारी अधिकारी के द्वारा इनको भटकाया जा रहा है। ये जा तो रहे हैं लेकिन उनका समाधान नहीं किया जा रहा है। कहीं बिजली की, कहीं पानी की, और टैक्स नगर निगम के द्वारा लगाया जा रहा है, लेकिन ग्रामीणों को सुविधा नहीं दी जा रही है जो नगर निगम के थ्रू मिलना चाहिए। इस पे आप क्या कहना चाहते हैं? इसके लिए इतना ही कहना चाहेंगे कि प्रजातंत्र में इन बातों को सरकार के सामने लाने के लिए विधायक चुने जाते हैं, और जनता इसमें संतुष्ट है कि मेरे सवालों का समाधान हो या न हो, विधायक किसी जाति का हो जाए या किसी पार्टी का हो जाए, समाधान हो या न हो। तो मुझे लगता है कि ये अब आपके लिए भले इशू होगा, क्योंकि आप माइक पकड़े हुए हैं और चैनल में हैं। आम जनता के लिए इशू नहीं है। आम जनता के लिए सिर्फ जाति और उसका पार्टी, धर्म, यही इशू है। परेशानी इशू नहीं है। नहीं, परेशानी की बात करें तो जब मैं लगाया तो उसमें ज़्यादा तौर पे परेशानी यही आई कि बिजली की तार देखिए ऐसे ही पड़ा हुआ है, पानी की समस्या आ रही है, और तमाम ऐसे जो ग्रामीण हैं वो एक ही योजना लाई सरकार, वो भी अच्छे तरीके से अमल नहीं कर पा रही है। बिजली का तार जनता के लिए इशू नहीं है, ये चैनल वालों के लिए इशू है, नेताओं के नहीं लिए नहीं, इशू चैनल वाले के लिए इशू कैसे हो सकता है? ये जनता ग्रामीण का मुद्दा है। है। आप पूछिए जनता का, यहाँ बिजली के तार के लिए ग्रामीण कोई वोट किया होगा तो? नहीं, तमाम एक मुद्दे के लिए ग्रामीण नहीं करता है, ग्रामीण की कई समस्या होती है, उसके लिए उससे सौ जूझते हैं उसको। यदि 100 समस्याओं के लिए कोई वोट किया है तो पूछ लीजिए घूम करके यहाँ। नहीं, मैं आप किसी ग्रामीणों। घर चले जाइए और किसी भी व्यक्ति से पूछिए कि क्या उस समस्या के समाधान के लिए कोई वोट किया है। नहीं किया है। जो लोग वोट करते हैं जहाँ पर भी, वो लोग वोट करते हैं कि हमें किस पार्टी को करना है, किस जाति को करना है, किस धर्म को करना है। हमें सिंगरा में इसलिए वोट मिलता है क्योंकि हम काम करने वाला नेता हैं, और हम यहाँ के जो ब्राह्मण समुदाय के लोग हैं वो मुझ पर भरोसा रखते हैं, इसलिए सब लोग वोट करते हैं। जो दूसरे समुदाय के भी लोग हैं उनका भी काम करते हैं, इसलिए वो वोट करते हैं। लेकिन जो वोट नहीं होता है वो तो मांगने भी नहीं आता, उसको उतना वोट मिल जाता है हर गांव में। तो इसलिए ये इशू नहीं है। आप ये चाहते हैं कि जो इश्यूज हैं उसको सेटल करें, तो आप मुझसे पूछिए कि हम क्या कर रहे हैं, तो हम आपको बताएंगे। आप कहिएगा कि जनता का इशू, वो कभी विधानसभा चलता है 5 साल, पूछिए अभी चल रहा है पूरा बजट सेशन 1 महीना, आप पूछिए कितना इशू उठा जनता का। आप विधायक से पूछिए कोई इशू उठाया है क्या पलामू का, कि हमारा बिजली का तार खराब है, मैया समान योजना नहीं मिल रहा है, शहर को गांव में कर दिया, गांव को शहर में कर दिया, सड़क वाला लूट लिया जमीन, पैसा नहीं मिल रहा है, ये सब कोई इशू उठा है तो हमें दिखा दीजिए। आमतौर पे सिंगरा के ग्रामीण जो इनकी वर्तमान आप विधायक है। मुझसे पूछिएगा मैं क्या कर रहा हूँ तो मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि हमारा यही पहचान है कि जनता की समस्याओं के लिए लड़ते रहना। तो हम गढ़वा के उस छोर से, भवनाथपुर से लेकर के राज्य के उस छोर तक, गोड्डा तक, जो समस्याएं मेरे संज्ञान में आती हैं,
जो समाधान नहीं होता उसके लिए हम लड़ते हैं। और अभी समस्याएं लोग यही बता रहे थे कि यहाँ जंगल झाड़ी का है, भुगतान नहीं हुआ। ये रोड वाला इधर जो अप्रोच रोड बनाना था वो रोक दिया, नहीं बनाया, उसके लिए निकाला नहीं। तो इन मामलों के लिए हम लोग अभी प्रोटेस्ट करेंगे, इस पर लड़ाई करेंगे, या और भी जो जनहित का मामला आएगा हम उसके लिए प्रोटेस्ट करेंगे, हम लड़ेंगे। लेकिन यह इशूज नहीं है विधायकों के लिए, नेताओं के लिए इशू नहीं है, वो नहीं, जनता के लिए इशू नहीं है, इसको उठाता ही नहीं है जनता। इट इज़ नॉट ए वाइटल इशू। आप बात हमारी समझ पा रहे हैं? हाँ, मैं जब आप कह रहे हैं कि जनता उठा नहीं पाती है, उठाती नहीं है, झारखंड सरकार ऐसा जनता के लिए ऐसा कोई सुविधा नहीं दी है कि डायरेक्ट वो अपनी समस्या को उठा सके, मंत्री से, नेता से, विधायक से कर सके। इनको अधिकारी के पास जाना पड़ता है, वहां पे अधिकारी इनके सुनते नहीं है। इसके लिए अधिकारियों के लिए क्या आप करें? उसको सुनाने के लिए प्रजातंत्र में एक विधायक चुना जाता है, वह विधायक विधानसभा में उठाता है, वह विधायक अफसर के पास जाता है, उसको प्रिविलेज प्राप्त है, इसीलिए यह चुना जाता है। उसके लिए सांसद चुना जाता है जो लोकसभा में जाता है, भारत सरकार के पास बात रखता है, उसको भी प्रिविलेज प्राप्त है कि उसको कोई अफसर अपमानित नहीं कर सकता, उसका काम करना ही पड़ेगा, उसका बात सुनना ही पड़ेगा, उसकी बातों का जवाब देना ही पड़ेगा। दैट इज प्रिविलेज ही है। तो उसके लिए तो फिर जनता ही चुनती है कि किसको हमें प्रिविलेज देना है जो मेरा काम कर सके। तो मतलब जनता की समस्या का समाधान होगी या नहीं? हम तो कह ही रहे हैं कि आप मेरी बात नहीं समझ रहे हैं। आप अफसर से ना बात कर रहे हैं, ना मंत्री से बात कर रहे हैं, आप एक इस राज्य के नेता से बात कर रहे हैं। जो मैं यह कह रहा हूं कि जन समस्याओं के लिए प्रोटेस्ट करना, लड़ना मेरा काम है, और मैं अपना काम बखूबी कर रहा हूं और करूंगा आगे भी। अच्छा, सिंगरा में शिव मंदिर पे आपको ये चौपाल लगाने के उद्देश्य क्या है? कोई चौपाल हम नहीं लगाए हैं। हम तो यहाँ जा रहे थे, लोगों से बैठ गए, बात करने लगे कि भाई क्या यहाँ का रोड का मामला है, इशूज जानकारी लेने के लिए। देखिए, जैसे इन्होंने कहा कि इनका उद्देश्य कोई चौपाल नहीं लगा है, बस ये आम तौर पे जनता से बैठकर बात कर रहे हैं। और तमाम ऐसे जो वादे किए जाते हैं, ये वादे पे नेता खरे नहीं उतर पाते हैं। तो अब देखना ये है कि क्या वर्तमान में जिसकी सरकार है, वर्तमान में जो विधायक है, क्या ग्रामीणों की समस्या का समाधान कर पाते हैं या नहीं। तब तक बने रहे हमारे साथ और देखते रहे क्राइम फ्री इंडिया न्यूज। फिर एक बार मैं आपके साथ चौपाल लगाऊंगा और चौपाल में फिर एक बार बात करूंगा कि ग्रामीणों का क्या क्या समस्या है और क्या समाधान कर पाएगी सरकार, या ऐसे ही वादे करके मुकर जाएगी। जय हिंद, जय भारत।